आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सहयोग से सोलन सुबाथू मार्ग की वर्षों से चली आ रही बदहाल स्थिति के विरोध में जोरदार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन सोलन के दोहरी दीवाल क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 से 150 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सोलन सुबाथू मार्ग प्रदेश स्तर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह सड़क 8 जिलों को आपस में जोड़ती है तथा कांग्रेस के 4 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसके बावजूद लंबे समय से इस मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि प्रतिदिन इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। विधानसभा में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, योजनाओं और बजट की घोषणाएं की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलने वाले लोगों, वाहन चालकों और आसपास रहने वाले नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। जगह-जगह गहरे गड्ढे, टूटी सड़क और जल निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव, ये सब मिलकर दुर्घटनाओं के गंभीर खतरे को जन्म दे रहे हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब सड़क पर पानी भर जाता है और लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोलन की जनता का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि और लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार मंत्री व अधिकारी मिले हैं, जिन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं दिखता। जनता चाहे गड्ढों से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हो या पानी से लबालब मार्ग पार करे, प्रशासन की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि सोलन सुबाथू मार्ग की तुरंत मरम्मत कर इसे सुचारू और सुरक्षित बनाया जाए, अन्यथा आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार के इस चक्कर को सड़कें पक्की क्यों नहीं होती? सड़कें पक्की क्यों नहीं होती? सरकार के इस चक्कर को सरकार के इस चक्कर को अनिल जी का काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। अनिल जी का काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। अनिल जी का काम करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा। रोड पक्का क्यों नहीं होता? चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, तोड़ दो। हमारा रोड पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हमारा रोड पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हमारा रोड पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। होश में आओ, होश में आओ। शामिल हाय तू, हाय तू, हाय तू। कर्नल शामिल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़कें पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो। हमारी सड़कें पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कर्नल शामिल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, तोड़ दो। शासन के इस चक्कर को तोड़ दो, तोड़ दो। होश में आओ, होश में आओ। हमारी सड़कें पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो। 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 किसान भी हैरान है सड़कों से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
एक बार टाइमिंग सही, बॉल बॉल मैच नहीं, एक बार टाइमिंग सही। केंद्र सरकार हाय 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 कांग्रेस सरकार हाय 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 धनीराम शांडिल हाय 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 विक्रम दित्ते हाय 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 चलेंगे नहीं चलेंगे, सड़कों में धक्के नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सड़कों में मिट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़कों में मिट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़कों में मिट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिट्टी से धूल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिट्टी से धूल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल जिंदाबाद। हमारी सड़कें पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो, हमारी सड़कें पक्की करो, पक्की करो, पक्की करो। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। प्रशासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, प्रशासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। गांधी जी के काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, गांधी जी के काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, गांधी जी के काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। गांधी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गांधी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गांधी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गांधी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुखू जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुखू जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, हमारी सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है। सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, और सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, और सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो, सरकार के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। शांडिल जी के काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो, शांडिल जी के काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, चक्कर है, और सड़कें पक्की क्यों नहीं होती, चक्कर है भाई, हमारा धरना एक आंदोलन है जो जारी रहेगा हमेशा के लिए। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है सड़कों के विषय में, जिसके कारण आम जनता स्कूटर बाइक से जाते हुए डैमेज होती है। ये उससे शुरू हुआ है और ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, ये एंड नहीं हुआ है, इसका आखिर नहीं हुआ। आखिर तो 2027 में ही करेंगे। लेकिन ये है कि धनीराम शांडिल पिछले 15 सालों से यहाँ के एमएलए चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सड़कों के विषय में काम नहीं किया, सिर्फ पैचिंग करी है। और पैचिंग भी मिट्टी के ऊपर से तारकोल डाल देते थे मिट्टी के ऊपर, जो कि वो हफ्ता 15 दिन में निकल जाता था। तो आप ये देखिए कि हमें पैच नहीं, हमें सड़क चाहिए। सड़क के दोनों तरफ, एक तरफ नाली चाहिए ताकि सड़क हमारी सुरक्षित रहे।
काम ऐसा होना चाहिए कि सड़क के साइड नाली हो और बीच में सड़क हो। अगर ये काम होता रहेगा तो हम उन्हें भी धन्यवाद जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल द्वारा आज जो ये स्पाटू रोड की जो दुर्दशा प्रदेश सरकार द्वारा और स्थानीय जो हमारे विधायक और मंत्री हैं उनको बताने के लिए जो आज यहाँ पर जनसलाब जुड़ा है, मेरा आग्रह है प्रदेश सरकार से और यहाँ से माननीय विधायक व मंत्री कि इसको आप जितनी जल्दी हो शुरू कराएं। और ये जो सरकार है वह बिल्कुल कोई भी काम इस प्रदेश के अंदर किसी भी जगह पे पूरे जिले भर के अंदर नहीं चल रहा है। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। कांग्रेस सरकार से ये प्रदेश चल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत जल्दी गिरेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मैं प्रियंका अग्रवाल, महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता। आज हमारा धरना सफल पूर्वक रहा। आज यहाँ पे भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज जताया जाएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार को कि किस तरह से काम करना चाहिए और जो भी इस सड़क की हालत है सबाथू रोड की, वो किसी से छुपाई नहीं गई है। इतना बुरा हाल है कि हम सड़क पर चल नहीं सकते हैं। सफ़र की तो दूर की बात है, चलना ही मुश्किल है। स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल की बसें आती हैं और इतना नुकसान हो रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारे रोड पक्के करो, स्पाटू रोड पक्का करो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने युवा साथियों का, हमारे गांव से आए सभी वरिष्ठ जनों का, हमारी चारों पंचायतों से आए लोगों का और जो शहरी मंडल से आए लोग और हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए सभी लोगों का, जिन्होंने हमारे इस रोड को की खस्ता हालत को देखकर इस रोड को ठीक करने के लिए हमारा सहयोग किया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये साथियों हमारी विजय कही जा सकती है। जैसे ही हम चेतावनी देते हैं, कर्नल धनीराम शांडिल जी स्वयं इस रोड पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद लगभग 2 दिन तक आप कोई काम शुरू नहीं करते हैं, परंतु जैसे ही आपको पता लगता है ये धरना होके रहेगा, वैसे ही आज यहाँ पर मशीनें शुरू करते हैं और आनन फानन में बिना टेंडर गए आप यहाँ पर रोड का काम शुरू कर देते हैं। लगता है हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए या झूठा आश्वासन देने के लिए, आपने दिखाने के लिए केवल यहाँ पर मशीनें लगा दी है। परंतु कर्नल धनीराम शांडिल जी, मैं आपको चेताना चाहता हूँ, ये प्रदेश की सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी आवाज नहीं दबेगी। जब तक ये रोड आप स्पाटू तक पूरा पक्का नहीं करते हैं तब तक ये आंदोलन होता रहेगा, क्योंकि आज ये आवाज केवल भारतीय जनता पार्टी की आवाज से बढ़कर हम गांव वालों की आवाज और पूरे इस क्षेत्र की आवाज बन चुकी है, पूरी शहर की आवाज बन चुकी है। और सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और आज हर जगह से हमारे साथ यहाँ पर आवाहन पर लोग पहुंचे, क्योंकि हमारे पूरे सोलन के रोड की हालत, हमारे पूरे सोलन की सड़कों की हालत इतनी बुरी से बदतर हो चुकी है कि आज सभी यहाँ पर हमारे साथ एकत्रित होके आए हैं। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्हें आश्वासन देता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, हम आपके साथ आपके रोड के लिए भी, जिस तरह से कर्नल धनीराम शांडिल जी तब तक नहीं जागते हैं जब तक जनता सड़कों पे नहीं आती है, तो जिस तरह से यहाँ जनता के रोड पे आने की वजह से इस रोड का काम शुरू हुआ, उसी तरह से आपकी सड़कों पर जाकर भी हम वहाँ के रोडों का काम भी शुरू करवाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल द्वारा आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो हमारी सोच थी उससे अधिक सफल रहा। और जो हमारी मांग थी उस पर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान दिया, और ये ध्यान अभी भटकाने के लिए दिया, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ वही मिट्टी का खेल कर रहे हैं, कभी मिट्टी बचा रहे हैं, कभी उठा रहे हैं। अगर ये सड़क पक्की नहीं करेंगे तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, तो हम 24 घंटे की भूख हड़ताल सभी के लोगों के सहयोग से, जिसमें हमारे व्यापारी, किसान और अन्य जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं जिन्होंने आज भी हमारा सहयोग किया, उनसे हमारा जहाँ धन्यवाद करते हैं, उनसे ये भी आग्रह करेंगे कि वो आने वाले जो हमारा जब तक ये सड़क पक्की नहीं होती तब तक इसी तरह हमारे साथ चलते रहे, और हम भी उनका नेतृत्व करते रहेंगे जब तक ये सड़क सोलन से लेकर स्पाटू तक पूरी तरह से पक्की नहीं हो जाती। जय श्री राम। मेरा नाम मदन ठाकुर है। मैं डांगरी पंचायत से उप प्रधान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ अभी। ये मेरी ही पंचायत का रोड है, और जो ये धरना प्रदर्शन करने की आप बोलने में जरूरत क्या पड़ी,
ये जरूरत ये पड़ी भी पिछले 3 साल से इस रोड में आज तक ये नहीं लग रहा पता भी रोड में गड्ढे है कि गड्ढे में रोड है। ये आम जनता के आज गले की हड्डी बन चुका है रोड। यहाँ से किसान भी आता है, मरीज भी आता है और 100 किस्म के आदमी आते हैं। एम्बुलेंस वगैरह क्या नहीं होती है ग्रामीण क्षेत्र में, फसलें आती है, सब कुछ आता है। आपके इंडस्ट्री का भी यहाँ पे हब है मेरी पंचायत में, सब कुछ आता है। अगर रोड ऐसे हो तो ऐसे रोड से अच्छा तो खच्चर रोड होते थे हमारे पहले, जब खच्चरें चलती थी ना जी, तो इससे अच्छे तो खच्चर रोड होते थे और रास्ते कम से कम साफ सुथरे होते थे। तो आंदोलन न करे तब क्या करे। 1 महीना पहले आदरणीय शांडिल जी मनोग इसी रोड पे मनोग गांव पड़ता है, मेरा पैतृक गांव है, वहां गए तब नहीं दिखा। पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मेरी ही पंचायत का उद्घाटन करने के लिए डांगरी स्कूल में पारकोठी देवरा स्कूल का उद्घाटन करके गए, तब आपके मुख्यमंत्री को नहीं दिखेगा। इनको दिखता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। इन नेताओं मंत्रियों को कुछ दिखता है तो दिख क्या रहा है इनको? रोड में गड्ढे इनको नहीं दिख रहे हैं। आप जो जनता कुछ करने लगे तो उसके लिए पुलिस खड़ी कर दी। यहाँ आज एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए था, उनको जवाब देना चाहिए था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ भाई, अगर गांव का लोग आए हैं तो किसी दुख दर्द को लेकर आए हैं, यहाँ कोई गुंडागर्दी करने नहीं आए हैं। ये आम आदमी है, कृषि आदमी है, इनको खेतों से फुर्सत नहीं है। तो मेरा तो एक ही बात है, यहाँ पुलिस की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए था और उनको ये बताना चाहिए था भाई इतने दिन में आपका रोड हम अच्छा करके दे रहे हैं, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल जर्जर हालत में है। तो सर ये आप क्या समझते हैं कि सर जिस प्रकार से जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक आप इसको दूध नहीं पिलाती, तो क्या प्रशासन की देखिए ये इस प्रकार से जो है अपना प्रदर्शन आज यहाँ पे रखा है? अब देखिए, मुझे तो विश्वास होता नहीं है अभी ये जाग खुली है या नहीं खुली है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। अगर इसके बाद इन्होंने ये कहीं बीच में काम रोक दिया गया तो इससे उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हर गांव के हर महिला जेंट्स का एक दुख की है। इससे आपके 3-4 जिलों को रोड मिलाता है यार, ये बिलासपुर, हमीरपुर, नालागढ़, ऐसा कौन सा जो ये मेन रोड है। जब इस रोड के ये हालात होंगे तो सोचिए आप लिंक रोडों के क्या हालत होंगे। लिंक रोडों के लिए तो जनता रोती नहीं है, वो तो चलिए भी कोई बात नहीं। कल रोड पंचायत के भी खुद गड्ढे भर रहे थे, आपने देखा होगा कहीं मीडिया में। तो इस हालात में ऐसी सरकार को सरकार में रहने का हक नहीं है मेरे हिसाब से। अभी लोग के की वजह से जिस प्रकार से यहाँ पर जो है उन्होंने अपने यंत्र भेजे और यहाँ पर काम लगा हुआ है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये पूरी रोड की जो है टायरिंग होगी या फिर सिर्फ पैचिंग हो रही है या फिर वॉश या फिर आई वॉश करने का? देखिए, ये जवाब आप उनसे ही लेते तो ज्यादा बढ़िया था। उनकी मंशा कम से कम उजागर तो हो जाती भी करना क्या चाह रहे हो। आपके पिछले साल इसमें बोले 2 करोड़ लगा, 2 करोड़ लग रहा, आपको किसी एंगल से भी इसमें लगा होगा कहीं, सारा 2 लाख का काम नहीं दिख रहा कहीं इसमें। अगर आपके एक्शन एससी का यही IQ देखने का है तो उनको भी मेरे हिसाब से पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जनता, आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं क्या? काम तो कर ही नहीं रहे हैं। आपको फिर सैलरियों से मतलब है, नेताओं को सैलरियों से मतलब है, इनको अपने चेयरमैनों की सैलरी हो जाए, जनता बाकी जनता पिसती रहेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को या फिर आम जनता को आह्वान करना चाहेंगे आगे के लिए? देखिए, आम जनता तो अब आज की डेट से कुछ हमें लग रहा है अभी जनता आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे भी, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी इस सरकार की नींद नहीं खुलेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाह रहे हैं भी एडमिनिस्ट्रेशन आए और जनता को आश्वासन दे के जाए। डीसी साहब, SDM साहब, ADM साहब, एक्शन एससी में से यहाँ कोई आपने पुलिस भेज दी, यहाँ पे पुलिस भेजने का क्या मतलब है? आपकी समझ में आती है ये बात? कुछ हमारी समझ में तो आती है। यहाँ बेचारे सब गांव के बोले वाले लोग आए हैं, आए किससे? दर्द से आए हैं। जब दर्द है तभी आए हैं लोग, ऐसे कौन आता है जी? सबको अपने खेतों में काम होते हैं। आप देखेंगे कि सोलन-भट्टू मार्ग की दयनीय हालत, जर्जर हालत, और पिछले 3 साल से व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई प्रदेश की कांग्रेस सरकार, और जिस उदासीन रवैये के साथ एक ऐसा मार्ग जिसे लगभग 8 जिले जुड़ते हों, सोलन क्षेत्र का किसान रोजमर्रा के काम के लिए सोलन आता हो, ऐसा मार्ग की इतनी दयनीय हालत, तो भारतीय जनता पार्टी को तो सड़कों पर आना ही था। तो ये प्रशासन को तभी जाग खुली जब भारतीय जनता पार्टी ने, आप क्या समझते हैं इस बात को? निश्चित ही आपने देखा
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आंदोलन की घोषणा की, धनीराम शांडिल को अपने ही विधानसभा का निरीक्षण करने आना पड़ गया सड़क पर। जब विभाग ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपने जो है कुछ यंत्र लाकर और अपने इस मार्ग का जो है काम शुरू करवाया है, तो क्या लगता है कि आपको ये पैचिंग हो रही है या फिर पूरी तरह से अपने रोड की वो हो रही है? आप देखिए, सड़क में धूल है, परंतु ये सरकार वो धूल आम जनता की, किसानों की आंखों में झोंक रही है। आंदोलन को सिर्फ एक तरह से आप दबाने के लिए आज सिर्फ एक पैचवर्क दिखाया जा रहा है कि हम पैचवर्क का काम कर रहे हैं। तो ये आंदोलन क्या आगे भी चलेगा या आज केवल सांकेतिक धरना? आप ये जो धरना है सिर्फ आज सांकेतिक है। अगर इसकी पैचिंग छोड़ के अगर मेटलिंग ना हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस मार्ग के ऊपर पद यात्रा भी निकालेगी और इस आंदोलन को उग्र भी करेगी। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन की ये खुद की जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ पर भी कहीं ऐसे रोड जो हैं, वो सड़कें जिनकी हालत खस्ता हो चुकी है, तो प्रशासन को खुद उनके नॉलेज में भी ये बात है, तो उनको अपने आप उन रोडों की जो है, सड़कों की जो व्यवस्था है, उनकी स्थिति है, उनको सुधारना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड हमारा यहाँ दोरीद्वाल से यहाँ सुबातू होते हुए, कुनिहार होते हुए अर्की को जाता है और अर्की से आगे भी कई जिलों को जोड़ता है, और इस रोड पर इतनी ट्रैफिक है और बहुत से किसान जो है ना जी, वो बहुत गांव हैं, बहुत किसान इस रोड पर जो है वो निर्भर हैं, यहाँ से आते जाते हैं। पूरे काफी जिलों के लोग जो हैं, उनका आना जाना यहाँ से जो है ना जी, वो आना जाना बना रहता है। तो प्रशासन ने इतना लंबा समय हो गया और इस रोड सड़क की जो खस्ता हालत उनके संज्ञान में बहुत समय से है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सड़क का जो है वो टायरिंग वर्क इतने समय तक जो है वो शुरू नहीं किया, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए मजबूर होकर जब प्रशासन ने इस रोड को टायरिंग करने का अभी तक कोई निर्णय ना लिया, आपको जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-2.5 सालों से जिस प्रकार से इस जो है मार्ग का हालत खराब है, तो क्या इससे पहले जो है क्या बोलते प्रशासन को क्या विजिट करवाया गया? हाँ, बिल्कुल करवाया गया था। इसमें काफी लोग जो हैं, वो गांव के लोग भी जो हैं, यहाँ जो आगे गांव लगते हैं वहाँ से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर गए थे, प्रशासन को भी मिले, और जो हमारे ये राजनीतिक जो ओहदे पर जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई थी कि रोड की जो हालत है वो बहुत खस्ता है। उसके अलावा हमारी लीगल सेल की जो टीम है सोलन से, वो भी उनसे मिली थी कि भाई आप इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द इसकी टायरिंग वर्क जो है वो शुरू करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खड्डे हैं और जब बारिश होती है तो सारी सड़क जो है पानी से भर जाती है। दोपहिया वाहन जो है यहाँ से वो निकल नहीं सकते, क्योंकि सारे बारिश का पानी जो है उनके छींटे उनके ऊपर गिरते हैं, और वहाँ से अगर गुजरने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर सारा पानी जो है वो गाड़ियों का जो है वो उनके ऊपर पड़ जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब बारिशें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो वो सारी मिट्टी जो वहाँ पे रोड में इकट्ठी हुई होती है, तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी दुकानें रोड साइड में हैं, इस रोड पर व्यापारी वर्ग है या फिर उनके लोगों के घर है, तो सारी धूल जो है वो उनकी दुकानों के अंदर और उनके घरों के अंदर चली जाती है। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि उस रोड पर जब ये बारिशें खत्म होती हैं तो सूखे में जो है वो कोई भी व्यक्ति वहाँ से खड़ा भी नहीं हो पाता है और ना वहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि इतनी धूल और इतना वो जो वातावरण वहाँ खराब हो जाता है कि भाई आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो ये बहुत लंबा समय हो गया, इसमें प्रशासन की नाकामी है और जो हमारे यहाँ पर राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये उनकी नाकामी है। तो उनको ये बहुत पहले जो है इसको शुरू कर देना चाहिए था, पर अब मजबूर होकर जो है वो हमें आज धरना प्रदर्शन ये करना पड़ रहा है। तो अब प्रशासन को हमारी उम्मीद ये है कि प्रशासन जो है वो इसको एकदम
इस रोड के कार्य को जो है वो निरंतर शुरू करके और पूरे अच्छे ढंग से जो है इसको रोड की जो मेटलिंग वर्क है वो पूरा कंप्लीट करें। अदरवाइज जो है वो गांव के लोग जो है मजबूर होंगे कोई अन्य स्टेप लेने के। जी, जैसे कि आज पता है कि आज सोलन शहरी मंडल ने हमारे शहरी मंडल के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन किया गया, ये बहुत ही सफल धरना प्रदर्शन जो आज यहाँ पर हुआ। ये इसीलिए सफल हुआ कि सपाटू रोड की जो हालत है किसी छुपी नहीं है और इसका जो इतना बुरा हाल है कि लोग यहाँ पर जाने से कतराते हैं, रोड बदल बदल के जाते हैं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद सुनने में आया कि वहाँ झाड़ू भी लगा है और कोई मशीनें भी खड़ी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को नहीं उठाती तो इस सड़क का ये हाल होता। अब हमारी मांग ये है कि ये सड़क जो है जहाँ आगे स्पाटू तक जो है ये पक्की होनी चाहिए और इसमें लिपापोती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसमें जो है प्रॉपर तरीके से टायरिंग होनी चाहिए ताकि जनता को जो है सुविधा मिले गाड़ी चलाने में, जाने में, और किसानों को, बागवानों को, सभी को इस सड़क का जो है सुविधा मिले। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक के कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि ऐसा समय यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी भी होता है तो उनसे कुछ जवाब देने होते हैं, तो आप इसके बारे में? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि प्रशासन को आना चाहिए था। एक भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके शहरी मंडल द्वारा यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन किया था, किसी को होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। हमें तो जनता को सुविधा देनी है, हम तो जनता के लिए खड़े हैं यहाँ पर और जनता के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। जब भी जनता को कोई असुविधा होगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को या आम जनता को कहना चाहेंगे? संदेश यही है कि जितनी भी सड़कें हैं और जो खासकर सपाटू रोड है जिसकी दयनीय हालत है, इसको तुरंत ठीक किया जाए और पूरी सड़क को प्रॉपर ठीक किया जाए, और भी जितनी और भी कई सड़कें हैं उनको भी ठीक किया जाए।